सपा को एआईएमआईएम का अल्टीमेटम, अखिलेश का गेम बिगाड़ेंगे ओवैसी। लोकसभा सीटों पर किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस एक साथ मंच साझा कर चुके हैं। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर भी बीते दिनों मुहर लगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक साथ मंच भी साझा किए। भले ही यूपी में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चुनावी मजबूती की उम्मीद लगाई हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हो गए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन झटकों से उबर भी नहीं पाए कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अखिलेश के मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने सपा प्रमुख से लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी मांग करते हुए खुला अल्टीमेटम दिया है कि वह 5 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। मामले को लेकर एआईएमआईएम नेता आसिम वकार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान की माने तो उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खुद यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में इसको लेकर बताया है कि प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का कहना है कि उनके नेता ओवैसी ही सही मायनों में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए खुद ओवैसी यह चाहते हैं कि अखिलेश यादव यूपी में उनकी पार्टी को भी अपने इंडिया गठबंधन में जगह दें और चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें छोड़ें। वहीं बीते दिनों सपा और कांग्रेस के बीच हुए सीट बंटवारे को लेकर प्रवक्ता मोहम्मद इरफान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सपा के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गई और उसने घुटने टेक कर 17 सीटों पर समझौता किया। इन लोगों में बीजेपी को हराने की कोई ताकत नहीं है। हालांकि एक तरफ जहां एआईएमआईएम कह रही है कि इस गठबंधन में ताकत नहीं है, तो वहीं वह दूसरी ओर सीटों की मांग भी कर रही है। बहरहाल देखना होगा क्या सपा प्रमुख एआईएमआईएम को यूपी में क्या कोई जगह देंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।